बेगूसराय बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामलखन सिंह ने आज कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज उसी के कारण पूरे भारत दोहरी मार खा रहा है। एक और जहां पूरा देश कोरोना महामारी का दंश झेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर भी चीन का कहर लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा उनके वंशजों के द्वारा ही आज हमारी चीन के साथ ये समस्या हुई है, तथा उन्होंने यह भी बताया कि आज जो कांग्रेस की पार्टी है वह चीन के रुपये से चलती है। राजीव गांधी फाउंडेशन में वह चीन से चंदा लेती है, जिस कारण आज भारत का यह दशा है। कोरोना महामारी में जनता के लिए आप क्या कुछ किया? कोरोना महामारी में जनता के लिए हम जो कर सके तो किए, और उसका उद्देश्य चुनावी नहीं था, वो अपने समाज और देश के लिए था। समाज का भी था, उस समय सरकार की घोषणा तो हो रही थी, लेकिन राहत सामग्री को आने में देर, कम से कम 10 दिन 15 दिन बीत गया रेगुलराइज होते होते। जब तक सरकार की कोई फंड आया नहीं, जब तक सरकार का कोई राहत पैकेज आया नहीं, तब तक हमने उसको अपने तरफ से जिले भर के अंदर, और वो पूरा जिला कोई एक क्षेत्र है नहीं, इसलिए चुनावी उद्देश्य होता तो कंसंट्रेट करते चुनावी मतलब से, तो कंसंट्रेट करते किसी एक विधानसभा के लिए, 2 विधानसभा के लिए, पूरे ज़िले के करने की ज़रूरत ही नहीं। इसलिए हमारा उद्देश्य कोई चुनावी नहीं है। चुनाव हो नहीं हो, चुनाव लड़े नहीं लड़े, लेकिन देश अपने जगह है, समाज अपने जगह है, और कोरोना से लड़ने के लिए देश में अपने समाज को बचाने का एक प्रयास। और आज ये कोरोना दोहरी मार कर रहा है। चाइना का कोरोना वायरस है, और चाइना हिंदुस्तान में दोहरी मार कर रहा है, सीमा के अंदर और सीमा के साथ। हमारी सीमा के अंदर घुसपैठ कर किया हुआ है कोरोना, और उसका रेड कॉरिडोर, मैंने यहाँ आतंकवाद जो फैलाया हुआ है वो मात्र कश्मीर में नहीं है, और आतंकवाद का गठजोड़ इस आतंकवाद से भी है, कम्युनिस्ट आतंकवाद। कम्युनिस्ट का मतलब क्या है कि CPI-ML, CPI-M और नक्सलाइट सब मिला के ऊपर वाम मोर्चा बनता है, और पूरे वाम मोर्चा के अब कोई बचा नहीं, कोई दूसरी आस्था, कोई दूसरा देश बचा नहीं, एक चीन ही है जो अपने को कम्युनिस्ट तो कहता है, लेकिन वहाँ सिर्फ डिक्टेटरशिप के अलावा कुछ नहीं है। और उस चाइना ने पूरे देश को कब्जा करके चीन बना दिया, और चीन आज टूटने के कगार पर है, तो कितना देश उससे टूट के निकल सकता है। और तिब्बत तो खास करके हमारी जवाबदेही बनती है। पंडित नेहरू और उसके वंशज देश के साथ धोखा करते रहे हमेशा, और आज भी कर रहे। उस समय भी पंडित नेहरू के मार के चलते हमारी सेना मारी गई, और जो दुनिया की एक सबसे अद्भुत सेना है, सबसे वीर सेना है, उसको मार खाना पड़ा, और मारा नेहरू ने। चाइना से हम नहीं हारे, पंडित नेहरू के वंश और उसके पॉलिसी से हारे, और हारे हैं तो उस समय जो हमारा कब्जा किया हुआ है, उस समय के कब्जा को भी अभी बता रहा है चीन हमारे अंदर घुसपैठ किया। चीन को अभी तो तत्काल घुसपैठ नहीं करने दिया गया है, लेकिन 2013 में मनमोहन सिंह के समय और उसके पूर्व 52 से 57 में, 58 में, 62 में, और 62 के बाद लगातार होते चला जा रहा है। और आज कांग्रेस सभी में पूरे देश में एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस का पर्दा हट गया है, और कांग्रेस क्या है ये दिखाई पड़ रहा है। आज देखा होगा आपने कि कांग्रेस चीन से पैसा ले रही है। चीन ने इसको राजीव गांधी फाउंडेशन में सीधे सीधे चंदा दिया है, बराबर दिया करता है। देश के जितने पूंजीपति हैं जिनको लूटने का छूट इसने दिया हुआ है, वो सभी इसको डोनेशन देते हैं। डोनेशन पर ये चलने वाली पार्टी व्यक्ति के नाम पर परिवार को चलाता है, परिवार के नाम पर पार्टी को चलाता है। और पार्टी वही पार्टी आज देश में जयचंद की भूमिका में है, और जितने अभी जयचंद हैं वो कोई सेकुलर के रूप में है, कोई कांग्रेस के रूप में है, कोई विपक्ष के रूप में है। लेकिन विपक्ष आज पूरे विपक्ष भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने अपना फर्ज निभाया
कि देश जब खतरे में है तो पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, देश के साथ। अभी देश के साथ होने का मतलब हुआ कि सरकार का साथ भी देना ही देना, क्योंकि जो भी पॉलिसी होगी, जो भी निर्णय होगा देश हित के लिए, वो सरकार को ही लेना है, विपक्ष को उसमें साथ देना है, दे रहा है। लेकिन कांग्रेस इतनी गैर जिम्मेदार है कि वो अपने वंश के सिवा उसको कुछ दिखता नहीं है, और देश हित तो उसको पता है। तो आज देश की हालत बहुत अच्छी है, और आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में है, ये देश के लिए वरदान है। और देश तभी बचेगा जब सरकार के साथ हम लोग हैं, और उसी निमित्त हमने कोरोना से प्रभावित लोगों को लॉकडाउन की दिक्कत को देखते हुए हमने अपना एक प्रयास किया, अपने स्तर पर जो भी बन पड़ा सब किया, और वो चुनाव के लिए नहीं। सर, बेगूसराय में लगातार कोरोना मरीज का संख्या बढ़ते जा रहा है, तो आप अपने क्षेत्र के जनता को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? इसके लिए जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश देना चाहते हैं कि सुरक्षित रहने का उपाय बहुत सा बताया गया, सरकार भी बताई है और डॉक्टर्स लोग भी बता रहे हैं, और सबको अपना अपना समझ भी आ गया। फिर भी जो लोग जानबूझकर अनदेखी करते हैं, उनका नतीजा वो सिर्फ अकेले नहीं भोगेंगे, बल्कि उसका नतीजा पूरा समाज और बिहार भोगेगा, पूरा देश भोग रहा है। आज महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे आगे चल रहा है, और उसके पीछे पीछे बहुत लोग, बहुत प्रांत चल रहे हैं। एक यूपी सबसे अच्छी स्थिति यूपी में है, बिहार में भी कम उतनी बदतर स्थिति नहीं है, लेकिन यूपी इतना अच्छा नहीं है। तो इसको बढ़िया से बढ़िया प्रयास करना चाहिए, देश को बचाना चाहिए। हमारे नेता लोग भी अच्छा काम करें, जनता का भी कुछ फर्ज बनता है, और जो भी राजनीतिज्ञ हैं या नहीं, समाज के तो लोग हैं, देश के तो नागरिक हैं, और एक देश के नागरिक होने के नाते भी तो इनका फर्ज बनता है, उतना भर भी तो करना चाहिए। और अगर हमारा सामर्थ्य उससे ज़्यादा करने का है तो उससे ज़्यादा करना चाहिए। इसलिए हमने अपना प्रयास किया, और उसका फ़ायदा लोगों को मिला, लेकिन ये हमारा उद्देश्य चुनावी नहीं था, इसलिए हम इसको चुनाव से जोड़ना।